हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी महादेव के बटुक अवतार की, कि किस प्रकार से महादेव ने बटुक अवतार लिया और भगवान विष्णु ने कहा कि बटुक अवतार में महादेव का जो रुदन था, जो क्रंदन था, वो एक बालक का क्रंदन नहीं था, बल्कि परमेश्वर की निशब्द प्रार्थना थी और जो रुदन के रूप में गूंज रही थी। और परमेश्वर के इस रुदन से संसार में अशिवता फैलती है और अशिवता को रोकने का दायित्व केवल परमेश्वरी का होता है, जिसे पूर्ण करने के लिए उन्हें बालक रूपी परमेश्वर को अपने स्पर्श, अपनी करुणा से शांत कराना ही था। और इसीलिए माता पार्वती को अपने काली रूप का त्याग करना पड़ा। काली रूप में उत्पन्न हुए अत्यंत क्रोध को शांत करना पड़ा और महादेव को उन्होंने शांत करवाया, जो कि बटुक अवतार में एक बालक के रूप में थे। इसके बाद माता पार्वती ने महादेव को सब कुछ बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जब अशोक सुंदरी की आवाज़ सुनी थी तो वो इतना घबरा गई थी, और महादेव भी कैलाश पर नहीं थे। उन्हें खुद ही नहीं पता चला कि किस प्रकार से स्वयं ही काली का रूप जो था वो उपस्थित हो गया और वो हुंड की वध करने हेतु तत्पर हो गई। माता पार्वती कहती हैं कि जो कुछ हुआ मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। महादेव कहते हैं क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक माँ का जो सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है वो होता है अपने संतानों की रक्षा करना। और अगर संतानों की रक्षा करने के लिए तुम में काली का रूप उत्पन्न हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संसार में प्रत्येक नारी में ये रूप निहित होता है और समय आने पर, उसकी आवश्यकता पड़ने पर अन्याय और अत्याचार का सामना करने हेतु उसमें भी ये रूप जागृत होता है और सदा होता रहेगा। और इस प्रकार से उनका वार्तालाप हुआ। महाराज आयु की धर्मपत्नी, उन्होंने भी कहा कि मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पुत्र की। तो ये मैं अपने पुत्र की चिंता मुझे इसलिए हो रही है कि हुंड अभी तक जीवित है और एक बार उसने मेरे पुत्र पर आक्रमण किया है तो वो फिर आक्रमण करेगा। मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं। महादेव कहते हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पुत्र का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। अब महादेव तो पहचान गए थे कि ये नहुष है। महादेव ने इसलिए ये बात तुरंत कह दी। उधर वशिष्ठ ऋषि, जिन्होंने की नहुष और अशोक सुंदरी की रक्षा करी थी, महादेव ने कहा कि सबसे पहले मैं ऋषि वशिष्ठ को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपने शिष्यों की रक्षा का धर्म निभाया। और महादेव कहते हैं कि मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज से आपको संसार में सर्वश्रेष्ठ गुरु के नाम से जाना जाएगा। पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ गुरु अगर कोई माने जाएंगे तो वो आप माने जाएंगे, ऋषि वशिष्ठ। साथ ही मैं आपको ये भी वरदान देता हूँ कि आपको जगत के पालनहार नारायण के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा उनके अवतार के समय। आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन कौन से अवतार की बात हो रही है। इस समय बात हो रही है नारायण जब भगवान श्री राम का अवतार लेंगे। और आप सबको ज्ञात होगा जिन्होंने रामायण पढ़ी है कि गुरु वशिष्ठ जो थे वही गुरु थे जिनके पास श्री रामचंद्र और उनके तीनों भाई शिक्षा ग्रहण करने गए थे। तो महादेव ने ऋषि वशिष्ठ को ये वरदान दिया था कि जब नारायण अवतार लेंगे उस समय उनके गुरु बनने का सौभाग्य ऋषि वशिष्ठ को प्राप्त होगा। ऋषि वशिष्ठ बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि आपने मुझे इस योग्य समझा, प्रभु मैं धन हो गया। और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जो दायित्व मुझे सौंपा है मैं उसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अब ऋषि वशिष्ठ को तो वरदान प्राप्त हो गया। गणेश जी नहुष को लेकर तुरंत माता पार्वती के पास जाते हैं। कहते हैं देखो देखो माँ, ये मेरे मित्र हैं नहुष, इन्हीं के साथ तो मैंने अशोक सुंदरी का विवाह पक्का किया था।
आपने यही तो कहा था ना कि नहुष के साथ अशोक सुंदरी दीदी का विवाह होगा। मैंने इनके साथ ही पक्का किया है, पर आप इनसे कभी मिले नहीं थे ना, इसलिए मैं आपको इनका परिचय करा रहा हूँ। माता पार्वती बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि नहुष की माता जी भी वहाँ आ जाती हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है सैनिकों द्वारा कि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर असुरों ने आक्रमण किया है। तो वो घबरा जाती हैं और अपने सैनिकों के साथ वो पहुंच जाती हैं नहुष को देखने के लिए। तो उन्हें पता चलता है जहाँ पर हुंड को मारने के लिए माता पार्वती थी, जहाँ पर भगवान शिव ने अवतार लिया बटुक का, तो वहाँ पर उनकी माता श्री भी पहुँच जाती हैं नहुष की। और तब वही कहती हैं महादेव को कि देखिए महादेव, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पुत्र की, कि उस पर एक बार हमला हुआ है तो बार बार हमला होगा। और इसी वजह से महादेव ने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नहुष सदैव मेरे संरक्षण में रहेगा, उसे सदैव मेरा संरक्षण प्राप्त होगा। बहुत प्रसन्न होती हैं महारानी। महारानी हाथ जोड़कर बोलती हैं कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं तो सिर्फ अपने बेटे नहुष से मिलने आई थी, और यहाँ आकर देखिए मुझे आपके और माता पार्वती के दर्शन हो गए, और आपने मुझे ये कह भी दिया कि आपका संरक्षण मेरे पुत्र को प्राप्त होगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो धन्य हो गई, क्योंकि आज मेरा आपके संपूर्ण परिवार से परिचय हो गया। आज मैंने अशोक सुंदरी को भी देख लिया, आपके पुत्र कार्तिकेय को भी देख लिया, और महादेव आपसे और माता से भी मेरी भेंट हो गई। बहुत प्रसन्न हूँ मैं तो ये इतना कहती हूँ कि मैं धन्य हो गई महादेव। माता पार्वती कहती हैं प्रसन्न तो हम भी बहुत हैं, हम भी बहुत हैं। अब माता पार्वती और महादेव ने जब ये बात कह दी कि नहुष की सारी चिंता अब उनकी चिंता है, माता पार्वती ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखिए देवी, नहुष आपका पुत्र है, ये सत्य है, किंतु हमारे लिए भी वो पुत्र से कम नहीं है, हमारे लिए भी पुत्र से कम नहीं है। नहुष की माताजी कहती हैं कि देखिए मैं तो इसी सोच को लेकर आई थी कि मैं नहुष को अब इस आश्रम से कहीं और स्थानांतरित कर दूंगी, किसी सुरक्षित स्थान पर। तो महादेव कहते हैं कि नहीं, मैंने आपको जब आश्वासन दे दिया है कि नहुष मेरे संरक्षण में रहेगा, तो आपको उसका स्थान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि ऋषि वशिष्ठ से ज़्यादा उच्च कोटि के गुरु उसे कहीं प्राप्त नहीं होंगे। वो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, और इस वजह से उन्हीं से अगर आपका पुत्र शिक्षा प्राप्त करे तो बहुत अच्छा होगा। उसे यहीं रहने दीजिए मेरे संरक्षण में, उसे कभी भी किसी समस्या का जूझना नहीं पड़ेगा, किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता पार्वती बोलती हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे स्वामी, और हमारी एक इच्छा और है कि आप महाराज आयु के साथ और नहुष के साथ कैलाश पर अवश्य पधारें। महारानी जो होती हैं बहुत खुश होती हैं। महारानी कहती हैं कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि कैलाश पर आने के लिए आप हमें निमंत्रण दे रही हैं, आप माता पार्वती हमें निमंत्रण दे रही हैं, हम अवश्य आएंगे माते, हम अवश्य आएंगे। और इस प्रकार से सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सब कुछ सुलझ गया। गणेश जी कहते हैं माता, भैया और मेरा अभियान तो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके साथ कैलाश नहीं लौटेंगे, अभी हमें समय लगेगा, हमें अनुमति दीजिए ना, हम दोनों फिर से जाएं विश्व भ्रमण के लिए। माता पार्वती मुस्कुराती हैं, कहती हैं जाओ जाओ पुत्रो जाओ, तुम्हें पूरी अनुमति है। वो चली जाती हैं। अब नहुष भी प्रसन्न है, नहुष आज ऋषि के साथ आश्रम पहुंच गए, माता भी उनकी निश्चिंत हो गई हैं, क्योंकि शिव ने अपना संरक्षण प्रदान कर दिया नहुष को। लेकिन कैलाश पहुंचते ही माता जो होती हैं माता पार्वती, वो अशोक सुंदरी को बोलती हैं अब तुम इधर आ जाओ, इधर आकर खड़े हो जाओ, और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। मैं तुमसे सर्वप्रथम ये जानना चाहती हूँ अशोक सुंदरी कि किसी को सूचित किए बिना तुम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में क्यों गई, क्यों गई तुम किसी को सूचित किए बिना? क्या कारण था उस अधीरता का? तुम में क्यों इतनी अधीरता थी? तुम जानती हो कि तुम्हारा विवाह नहुष से होना है, और वो तो होना ही है, तो फिर अधीरता क्यों थी? क्या कारण था उस अधीरता का जो तुम किसी को बताए बिना वहां पहुंच गई? अशोक सुंदरी पहले तो रोने लग जाती हैं, लेकिन बाद में वो अपनी माता को बताती हैं कि माँ, हम अधीर नहीं थे, हम बहुत चिंतित थे।
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और वो माता पार्वती को अपना स्वप्न बताती हैं, कहती हैं कि स्वप्न तो हमने देख लिया और हम ये भी जानते थे कि ये स्वप्न सत्य होगा, लेकिन फिर भी हमने का सोचा मन में एक बात आई कि हो सकता है कि ये सिर्फ स्वप्न हो। और हमें बहुत संकोच हो रहा था कि हम आपसे कैसे बात करें, आप क्या सोचेंगी कि हम अपने होने वाले पति के बारे में आपसे चर्चा करने आ गए हैं। बस इसी कश्मकश में माता हम बिना किसी को कुछ बताए हम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए थे। हमने सोचा था कि हम दूर से बस देख कर आ जाएंगे कि नहुष जो हैं वो ठीक ठाक हैं ना, बस ये हमें ज्ञात हो जाएगा और हम तुरंत वापस लौट आएंगे। हमें नहीं मालूम था माता कि वहाँ पर हुंड हम पर आक्रमण कर देगा, हुंड नहुष को मारने आएगा। हमें ये कुछ भी ज्ञात नहीं था माता, लेकिन हम मानते हैं कि ये हमारी गलती थी और हम माता आपसे क्षमा चाहते हैं। अशोक सुंदरी जब क्षमा मांग लेती हैं तो माता का क्रोध शांत हो जाता है। माता पार्वती कहती हैं, पुत्री, माता पिता केवल संतान के पालन करता नहीं होते हैं। सदैव याद रखना कि माता पिता अपनी संतान के सबसे अच्छे मित्र और मार्गदर्शक भी होते हैं। देखिए, यही बात मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि अपने बच्चों के माता पिता बनकर मत रहिए। अपने बच्चों के माता पिता बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके एक अच्छे मित्र और एक उनके मार्गदर्शक बनिए, ताकि बच्चों को, आपकी संतानों को कभी आपसे कुछ छुपाना ना पड़े। जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र से अपने दिल की हर बात कह देता है, आपका संबंध अपनी संतान के साथ ऐसा होना चाहिए कि आपके संतान आपको अपना मित्र समझकर आपके साथ सब कुछ साझा करे, हर बात आपके साथ करे। माता पार्वती कहती हैं, पुत्री, किसी भी संदर्भ में हमसे कोई भी बात करने के लिए कभी भी तुम संकोच मत करना। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारे सद्गुण, तुम्हारे अवगुण, कुछ भी हो जाए अशोक सुंदरी, कुछ भी हो जाए, इसमें से कोई भी विषय हो, इसमें से कोई भी दुविधा हो, तो तुम्हें अपने माता पिता से कहनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। देखो पुत्री, पारिवारिक संबंधों में स्पष्टता अति आवश्यक होती है और ये सब बातें हम इंसानों पर भी लागू होती हैं। ये सिर्फ माता पार्वती और अशोक सुंदरी जी की बात नहीं है, ये सब बातें हम आम इंसानों पर भी लागू होती हैं कि पारिवारिक संबंधों में स्पष्टता बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि अगर स्पष्टता होगी, यदि हमारे बीच में पारदर्शिता होगी पारिवारिक सदस्यों के बीच में, तो उससे आत्मविकास भी होता है और उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है, दोनों चीज़ों में वृद्धि होती है और हमें भी अपनी पुत्री को समझने का अवसर प्राप्त होता है, यानी कि हमें भी अपनी संतानों को समझने का अवसर प्राप्त होता है। जब हम अपनी संतानों के साथ एक मित्रतावत व्यवहार करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि हमारी संतानों में क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं। तभी हम समझ पाते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है। सब कुछ समझने के लिए एक पारदर्शिता की अति आवश्यकता है। अशोक सुंदरी ये सब बातें बहुत ध्यान से सुनती हैं और कहती हैं कि माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से हम आपको सब कुछ बताएंगे और कभी भी आपको हम एहसास नहीं होने देंगे कि आपको ये लगे कि आपको अपनी पुत्री में कुछ समझना शेष रह गया है। माता, अब आप हमसे हर बात करेंगी, हम आपसे हर बात करेंगे, तो आपके मन में ये रहेगा ही नहीं कि कुछ समझना शेष रह गया है। दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, विवाह की बातें करते हैं आपस में बैठकर। तो अशोक सुंदरी कहती है, माँ, हमें बहुत चिंता हो रही है नहुष की, क्योंकि हुंड जीवित है और हम ये भी जानते हैं कि इन सब का कारण हम स्वयं हैं। ना हम हुंड को श्राप देते कि नहुष के हाथों उसकी हत्या होगी, उसका वध होगा, ना हुंड नहुष का दुश्मन बनता। तो ये सब चीज़ों का कारण तो माता हम स्वयं बन गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हमारा विवाह नहुष के साथ हो जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी हुंड का वध कर दे, ताकि नहुष के ऊपर जो मृत्यु की एक दशा मंडरा रही है उससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो माता पार्वती बोलती हैं, ये तुम क्या कह रही हो अशोक सुंदरी, ये कैसे संभव है? तुम दोनों अभी बच्चे हो, तुम दोनों भी विवाह के योग्य नहीं हो। अशोक सुंदरी कहती है, माँ, आप और पिताजी के लिए कुछ भी तो असंभव नहीं है।
आप कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि नहुष शीघ्र विवाह के योग्य हो जाए, नहीं तो हमें तो चिंता ही लगी रहेगी ना। आप उनको ऐसी आयु प्रदान कर दीजिए कि जिससे वो विवाह के योग्य हो जाएं, और हमारी चिंता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें तो चिंता लगी रहेगी जब तक हुंड जीवित है। माता पार्वती सोच में पड़ जाती हैं, कुछ जवाब नहीं देती। अभी वो सोच ही रही होती हैं कि उनके कानों में आवाज़ आ जाती है, नारायण नारायण, और नारद मुनि उपस्थित उपस्थित उपस्थित। दूसरी ओर ऋषि वशिष्ठ से कार्तिकेय जी और गणेश जी प्रस्थान की आज्ञा लेते हैं। कहते हैं अब आपका आश्रम भी पुनर्निर्मित हो चुका है, अब हम प्रस्थान करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अभियान अभी अपूर्ण है। हमें अपने कैलाश के योग्य एक निवास स्थान ढूंढना है, कैलाश के योग्य एक ऐसा गृह ढूंढना है, आदर्श गृह ढूंढना है जिसको देखकर हम कैलाश पर भी भवन निर्मित कर सकें। तो अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। और आप जानते हैं ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। कार्तिकेय जी बोलती हैं, बोलिए ऋषिवर। तो ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि तुम एक काम करो कार्तिकेय, इस अभियान की पूर्ति हेतु तुम उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो, तुम्हें ज़रूर सफलता मिल जाएगी। तो कार्तिकेय हाथ जोड़कर कह देते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव, हम उत्तर दिशा की ओर ही जाएंगे। अब जैसे ही दोनों भ्राता निकल के मयूर पर बैठते हैं तो गणेश जी बोलते हैं, भैया उत्तर दिशा में तो कैलाश है, तो हमें कैलाश की ओर ही जाने के लिए क्यों कह दिया है ऋषि ने। कार्तिकेय जी कहते हैं, देखो ऋषि वशिष्ठ ने अगर ये बात कही है कि हमें उत्तर की ओर प्रस्थान करना चाहिए, तो हमें उत्तर की ओर ही प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि ऋषि जी ने कहा है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। गणेश जी कहते हैं, भैया बात तो आपकी सत्य है। और वो दोनों बैठकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। उधर मैंने बताया कि माता पार्वती और अशोक सुंदरी का वार्तालाप चल रहा है, तो नारद मुनि उपस्थित हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण। माता पार्वती के कानों में तो जैसे ये स्वर गूंजता है नारायण नारायण, वो क्रोधित हो जाती हैं। उन्हें वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं कि किस प्रकार से माता पार्वती को भ्रमित करके उन्हीं के हाथों से बनी हुई उन्हीं के भवन की प्रतिकृति को नारद मुनि ने भस्म करवा दिया था। माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं, कहती हैं, आइए ऋषिवर, आइए आइए देवर्षि, आज क्या भस्म कराने की मंशा लेकर आए हैं आप। नारद मुनि कहते हैं, माते माते वो तो मैं माते, उनके मुख से कुछ निकल ही नहीं पाता, घबरा जाते हैं कि माता को क्या जवाब दें। कहते हैं, माते देखो ना माते, मेरी तो तब भी वो मंशा नहीं थी माते, मेरी मंशा नहीं थी। तो साथ ही वो कहते हैं कि पर मैं आपको एक बात बोलूं माते, सत्य तो ये है कि जिस दिन से आपने उस भवन को नष्ट किया है, भवन की प्रतिकृति को भस्म किया है ना, मैं सच कह रहा हूँ माते, उस दिन से मेरी ग्लानि मुझे भस्म कर रही है, मेरी ग्लानि मुझे भस्म कर रही है। परंतु ये वाक्य कहते कहते भी नारद मुनि मुस्कुराते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि अरे, परंतु आपके मुख की प्रसन्नता देखकर तो ऐसा कुछ भी मुझे प्रतीत नहीं हो रहा कि आपकी ग्लानि आपको भस्म कर रही है, आप तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, माते प्रसन्नता का कारण मैं आपको अवश्य बताऊंगा, परंतु पहले उस दिन के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए ना। देखिए, हमारी मंशा आपकी प्रतिकृति भस्म कराने की सच में नहीं थी, हमने भी वही सोचा था जो आपने सोचा था कि शनि देव की अगर कुदृष्टि पड़ गई तो ये तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, पर फिर भी हम क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती मुस्कुरा पड़ती हैं। जैसे ही माता पार्वती मुस्कुराती है, नारद जी प्रसन्न, इसका मतलब आपने मुझे क्षमा कर दिया ना माता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए, इसी बात पर मैं आपको एक शुभ समाचार सुनाता हूँ। आप जानती हैं ऋषि वशिष्ठ ने कार्तिकेय और गणेश जी को बोला है कि तुम्हें अपना अभियान सफल करने हेतु उत्तर की ओर जाना चाहिए, और वो दोनों ने उत्तर की ओर प्रस्थान भी कर लिया है। और इन्होंने ये कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, और इसका अर्थ ये होता है कि अब आपके पुत्रों को आदर्श गृह शीघ्र प्राप्त होने वाला है। माता पार्वती जब सुनती हैं तो बहुत खुश होती हैं, कहती हैं, सच कह रहे हैं आप देवर्षि। देवर्षि नारद कहते हैं, जी माते, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ,
आपके पुत्र उत्तर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और देवर्षि की आज्ञा से कर रहे हैं, ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से कर रहे हैं, तो उन्हें सफलता भी अवश्य मिलेगी। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं, कहती हैं ठीक है, मैं अभी जाती हूँ अपने स्वामी को ये सूचना देने के लिए। माता पार्वती तो स्वामी को सूचना देने के लिए चल पड़ी, लेकिन उधर मैं आपको एक छोटी सी घटना बीच में बताना चाहूँगी। आपको याद होगा कि दशानन ने भी एक प्रतिकृति बनाई थी, एक सोने के महल की, जैसा महल वो भगवान शिव के लिए बनाना चाहता था। तो वो प्रतिकृति को जब कुबेर ने देखा था, तो कुबेर ने कहा था कि दशानन तुम गलती कर रहे हो। महादेव को तो विवाह के समय विष्णु जी ने, विश्वकर्मा जी ने, सभी ने समझाया था कि आप अब गृहस्थ होने जा रहे हैं तो आप ग्रह में रहना शुरू कीजिए, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली थी। और दशानन, तुम अगर ये प्रतिकृति लेकर महादेव के पास जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आशीर्वाद की बजाय तुम्हें महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ जाए। और उस दिन से दशानन उस प्रतिकृति को लेकर बहुत परेशान था। दशानन ने क्या किया, वो प्रतिकृति उठाई। आप जानते हैं कि कुबेर का महल जो है वो कैलाश के पास ही था और दशानन कुबेर के महल में ही आजकल रह रहा था। तो इसीलिए देखिए ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर की दिशा में भेजा, क्योंकि उत्तर की दिशा में ही कुबेर का भवन है। अब क्या हुआ कि दशानन ने क्या किया कि वो प्रतिकृति जो थी वो अपने हाथों में उठाई, हाथों में उठाकर, और जहाँ उन्होंने कुबेर के महल के बाहर एक छोटी सी शमशान जगह पर शिवलिंग की स्थापना करी हुई थी अपनी आराधना के लिए, वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाकर शिवलिंग की आराधना करने लग गए। कुबेर की सारी बातें उन्हें याद आ रही हैं कि भ्राता ने क्या क्या कहा था। तो वो भगवान शिव से कहता है, दशानन कहता है कि प्रभु, कितने प्रेम और कितनी श्रद्धा से मैंने बनाई थी ये प्रतिकृति। मैंने तो यही सोचा था कि आपकी अनुमति लेकर मैं ऐसा ही एक भव्य भवन का निर्माण करूंगा आपके लिए, जिसमें आप सुख से रहेंगे, जिसमें आपकी सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध होंगे। प्रभु, आपको मैं सभी सुख साधनों का देना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार के अभाव में रहें। मैं आपका दास बनकर वहीं रहता, नित्य आपकी सेवा करता, मैं आपके साथ साथ रहता, कितना अच्छा होता। किंतु भ्राता कुबेर ने कहा है कि आप ये भवन कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब आप ही बताइए प्रभु, मैं कैसे इसका परित्याग कर दूं, कैसे परित्याग करूं। महादेव अपने भक्त के मन की सारी बातें सुन रहे हैं ऊपर बैठे बैठे। दशानन कहता है कि प्रभु, ये जो प्रतिकृति है ये तो नश्वर है। मैं जानता हूँ कि यदि मैं इसको नष्ट करूँगा तो ये तो नष्ट हो जाएगी, किंतु जो स्वप्न मैंने देखे हैं आपके लिए, मैं उन्हें कैसे नष्ट कर दूं? मैं अपने स्वप्नों को कैसे नष्ट करूं? ये जो प्रतिकृति है इसको तो मैं अभी आग जलाकर भस्म कर दूंगा, लेकिन प्रभु मैं अपने स्वप्नों को कैसे करूं नष्ट? उनसे कैसे मुक्त हूं मैं कैसे मुक्त हो जाऊं अपने इस सब से, स्वप्नों से? प्रभु आप ही मुझे बताइए, क्योंकि ये तो मुझे आप ही बता सकते हैं और मुझे इस बारे में कोई सुझाव नहीं दे सकता। अब देखिए, ये कह तो दिया प्रतिकृति को मैं नष्ट कर दूंगा और आप मुझे सुझाव दीजिए कि मैं क्या करूं। महादेव से उन्होंने प्रश्न भी रख दिया, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि ऊपर आसमान से उड़ते हुए अपने मयूर के ऊपर जब कार्तिकेय जी और गणेश जी वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे, तो गणेश जी कहते हैं कि भैया मुझे तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा उत्तर की दिशा में। तो अचानक उनकी दृष्टि नीचे जाती है शिवलिंग पे। तो गणेश जी बोल पड़ते हैं, भैया भैया देखिए नीचे, देखिए शिवलिंग, और देखिए कोई वहाँ बैठकर शिवलिंग की तपस्या भी कर रहा है, कोई पूजा भी कर रहे हैं शिवलिंग की। कार्तिकेय नीचे देखते हैं मयूर पे बैठे बैठे, तो ये भी देखते हैं कि वहाँ तो एक सोने की प्रतिकृति भी पड़ी है भवन की। तो कार्तिकेय बोलते हैं, गणेश तुमने देखा कि वो जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसके पास एक भवन की प्रतिकृति भी पड़ी है और वो बहुत आकर्षित है। अब मुझे समझ आया कि ऋषि वशिष्ठ ने हमें उत्तर की दिशा में जाने के लिए क्यों कहा था। और ये सोचकर वो दोनों धरती पर अपने मयूर को उतारना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जाकर देख सकें कि ये व्यक्ति कौन है जो शिवलिंग की आराधना कर रहा है और प्रतिकृति का क्या रहस्य है। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।